दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, गठबंधन पर सहमति बन गई है, भाजपा क्या कुछ इस मामले में अब देखती है? कैसे आप लोग अपना जो रूट है वो प्लान करेंगे? कैसे आप चुनावों को देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में यदि कोई गठबंधन हो भी गया है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं भी और मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले भी एक बात कह चुके हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, सातों की सातों सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवारों को 60% से ज्यादा वोट मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल से जरूर पूछना चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी से भी। अरविंद केजरीवाल तो कस्में खाते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं करूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, बच्चों की कस्में भी खाई। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सोनिया गांधी ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं और सीबीआई को उनको अरेस्ट करना चाहिए, और सीबीआई जैसे उनको अरेस्ट करेगी तो 2 दिन में वो सब कुछ उगल देंगी। तो अब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल से वो पूछेंगे जो कुछ उन्होंने कहा था सोनिया गांधी के बारे में, क्या उसमें सच्चाई थी या आज भी उनका यही स्टैंड है? और अगर यही स्टैंड है तो कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो कि उनकी पार्टी की नेता को, जिस नेता को कांग्रेसी अपनी मां मानते हैं, और उनकी मां के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने किया, तो इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना पड़ेगा और कांग्रेस के नेताओं को भी देना पड़ेगा। दिल्ली में हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि 2014 में भी हमने मोदी जी के उम्मीदवारों को 7 की 7 सीटें जिता के दी, 2019 में भी 7 की 7 सीटें जीती। सर, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है और अभी तक जो चर्चा चल रही है 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है। हम अभी अगर मौजूदा हालात बताएं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद दिल्ली में हैं। तो अब दोनों पार्टियां जब एकजुट हो गई हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हमारी स्थिति 2024 में 2019 से भी ज्यादा मजबूत है। जब 2019 में चुनाव हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे थे। दोनों के वोट आप एक साथ जोड़ दीजिए, तब भी हमारे उम्मीदवार चुनाव नहीं हार रहे थे। तो 2019 से बेहतर स्थिति है। और जैसे मैंने कहा, 2019 में अगर दोनों के वोट इकट्ठे कर दिए जाएं, तब भी उनको उतना वोट नहीं मिला जितना हमारे 7 के 7 उम्मीदवारों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वोट मिला। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जिसको लेकर गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगभग सहमति के पास पहुंच गया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, लेकिन इसका कोई भी डर बीजेपी को नहीं सता रहा है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।